हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ रेनू यादव। वेलकम टू माय चैनल रेनू यादव एजुकेशन इज़ लाइफ। आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे हम लोग मनोविज्ञान में जांच की विधियों के बारे में कि मनोविज्ञान की अगर जांच की जाए तो उसकी कौन कौन सी विधियां हैं। क्लास 11th है और ये चैप्टर 2 है। इससे पहले हम लोगों ने चैप्टर 1 के कुछ MCQs देखे थे जो टोटल 29 क्वेश्चंस थे। आज हम लोग उसी से MCQ से संबंधित कितने क्वेश्चंस देख सकते हैं देखते हैं। ज़्यादा वीडियो लंबा ना करते हुए हम लोग फटाफट स्टार्ट करते हैं ताकि आपको एक अच्छा सा हेल्प मिल जाए और आप आराम से इसका नोट्स बनाएं और एग्जामिनेशंस के लिए आप रेडी हो जाएं, क्योंकि टर्म 1 के एग्ज़ाम बहुत ही जल्द होने वाले हैं। चलिए, तो जैकबोर्ड के लिए बहुत ही बेनिफिशियल वीडियो है और मेरी एक कोशिश है कि आप लोगों को एक हेल्प मैं करूं। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं। मनोविज्ञान की पहली विधि है। मनोविज्ञान की पहली विधि क्या है? देखिए, यहाँ 4 ऑप्शंस दिए गए हैं और मैं आपको बताती हूँ, डायरेक्ट आंसर बताती हूँ। अंतर्निरीक्षण। अंतर्निरीक्षण जो है आपका मनोविज्ञान की पहली विधि मानी जाती है। ठीक है। नेक्स्ट है प्रयोगात्मक विधि। मनोवैज्ञानिक की डैश विधि है। तो पहली, दूसरी, तीसरी, इनमें से कोई नहीं। तो प्रयोगात्मक विधि जो है ना मनोविज्ञान की तीसरी विधि मानी जाती है, थर्ड। ऑप्शन नंबर 3 होगा इसका आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। मनोविज्ञान की किन शाखाओं में बच्चों के विकास का अध्ययन किया जाता है? तो मनोविज्ञान की किन शाखाओं में बच्चों के विकास का अध्ययन किया जाता है? तो विकासात्मक मनोविज्ञान। क्या होगा इसका आंसर? विकासात्मक मनोविज्ञान। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। वस्तुपरक निरीक्षण विधि के कितने प्रकार हैं? वस्तुपरक निरीक्षण विधि के कितने प्रकार हैं? तो आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर 2, आंसर 3। ठीक है। नेक्स्ट है 5 नंबर। गर्भाधान से लेकर वृद्धावस्था तक डैश मनोविज्ञान के अध्ययन किया जाता है। यानी कि गर्भाधान से लेकर वृद्धावस्था तक डैश मनोविज्ञान में अध्ययन किया जाता है। किस में किया जाता है? तो विकासात्मक। क्या होगा? विकासात्मक। नेक्स्ट, मनोविज्ञान की जो पुस्तक है आप लोगों के क्लास 11th का, आप लोग पढ़ें। NCERT पुस्तक इसकी बहुत अच्छी है। NCERT पुस्तक भी अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपको साइकोलॉजी बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। ठीक है। तो मनोविज्ञान आप लोगों को ज़्यादा टफ नहीं लगेगा। चलिए, 6 नंबर। अंतःप्रेक्षण ही अंतःनिरीक्षण है किसका कथन है? किसने कहा अंतःप्रेक्षण करें? अंतःप्रेक्षण करें या अंतःनिरीक्षण, दोनों एक ही है। तो एंजिल ने कहा था। किसने कहा था? एंजिल ने। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। अपने भीतर देखना ही अंतर्दर्शन है किसका कथन है? अगर हम अपने भीतर ही देखें तो वह अंतर्दर्शन कहलाता है। तो ये कहा था टिचनर ने कहा था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन थे? प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक किसे माना जाता है? ये माना जाता है वॉटसन को। किसको माना जाता है? वॉटसन को। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। व्यक्ति के गुणों का अनुमान लगाने हेतु किस विधि का प्रयोग होता है? तो यहाँ पे दिया गया है 4 ऑप्शन। मैं आपको डायरेक्ट आंसर बताती हूँ। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। व्यक्ति के आंतरिक विचारों को बाहर किस विधि के प्रयोग से लाया जाता है? व्यक्ति के आंतरिक विचारों को, यानी कि व्यक्ति के अंदर जो विचार हैं उसे बाहर लाने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है? तो वो है प्रेक्षण विधि। क्या होगा? प्रक्षेपण विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। चेतन एवं अचेतन स्थितियों का शोध किस विधि के अंतर्गत किया जाता है? तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो होगा मनोविश्लेषण विधि। क्वेश्चन नंबर 12। जिस पर चलकर सत्य की खोज की जाती है अध्ययन की विधि मार्ग को दर्शाती है, या किसका कथन है? तो किसने कहा था कि अगर जिस रास्ते पर चलकर सत्य की खोज की जा सकती है वह अध्ययन की विधि क्या कहलाती है? तो उस अध्ययन की विधि को मार्ग, मतलब वह अध्ययन की विधि उस मार्ग को दर्शाती है। तो ये कहा था चार्ल्स गाइड ने कहा था। ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर होगा चार्ल्स गाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। मध्यमान, बहुलांक, माध्यांक आदि का प्रयोग किस विधि के अंतर्गत होता है? तो याद रखिएगा, मध्यमान, बहुलांक, माध्यांक का जो प्रयोग किया जाता है वो सांख्यात्मक विधि में किया जाता है। सांख्यात्मक विधि में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। वैयक्तिक वातावरण का अध्ययन किस विधि के अंतर्गत किया जाता है? तो आंसर होगा केस स्टडी। किसके अंतर्गत करते हैं? केस स्टडी के अंतर्गत करते हैं। नेक्स्ट है 15। भू मनोविज्ञान के अंतर्गत कौन सी समस्या आती है? भू मनोविज्ञान के अंतर्गत कौन सी समस्या आती है? तो भू विज्ञान किससे संबंधित है? प्राकृतिक से। तो प्राकृतिक समस्याएं ही सामने आएंगे। चलिए, नेक्स्ट है 16। अंतर्दर्शन विधि एक बहिर्दर्शन विधि किस विधि के अंतर्गत स्वीकृत की गई है? अंतर्दर्शन विधि और एवं बहिर्दर्शन विधि किस विधि के अंतर्गत इसको स्वीकार किया गया है? तो ये निरीक्षण विधि के अंतर्गत इसको स्वीकार किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
17 एनिमल साइकोलॉजी और कंपैरेटिव साइकोलॉजी को क्या कहते हैं। देखिए एनिमल साइकोलॉजी और कंपैरेटिव साइकोलॉजी को हम लोग पशु मनोविज्ञान कहते हैं। नेक्स्ट है 18 मनुष्य की उत्पत्ति या प्रजाति के क्रमिक विकास का अध्ययन किस मनोविज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। तो यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है प्रेरणात्मक मनोविज्ञान, बाल मनोविज्ञान, और तीसरा तुलनात्मक मनोविज्ञान, और चौथा है उत्पत्ति मूलक मनोविज्ञान। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा मैं आपको बता दूं, इसका आंसर होगा आपका 4th नंबर। क्या होगा? 4th नंबर। नेक्स्ट है 19 जिस मनोविज्ञान में व्यवहारों का अध्ययन सामाजिक परिस्थितियों में किया जाता है उसे क्या कहते हैं। तो देखिए जिस मनोविज्ञान में व्यवहारों का अध्ययन सामाजिक परिस्थिति में किया जाता है उसे हम लोग समाज विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं? समाज विज्ञान। ऑप्शन नंबर 1। तो आज का लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है। आज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 शैशवावस्था से लेकर वृद्धावस्था तक के विकास का क्रमिक अध्ययन किस विधि में किया जाता है। किस विधि में किया जाता है? तो इसका आंसर होगा विकासात्मक विधि। तो फ्रेंड्स आई होप ये वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल लगेगा। और ये क्लास 11th का है, तो मैं कोशिश करूँगी कि क्लास 11th में जो टर्म 1 के एग्ज़ाम होने वाले हैं उससे संबंधित जो भी चैप्टर हैं हर चैप्टर का मैं MCQs करा दूँ और आराम से आप एग्ज़ाम का तैयारी करें। ठीक है, बुक्स रीडिंग करें और जो भी आपको लगता है MCQs बन सकते हैं आप MCQs भी बनाएं। और ये एक आपके लिए हेल्प है कि इस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो ये NCERT से संबंधित सारे सवाल हैं, तो इसको ज़रूर आप लोग सॉल्व करें। तब तक के लिए बाय। और एक आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग ज़रूर बुक पढ़ें। मैं बार बार बोलती हूँ बुक्स रीडिंग करने, क्योंकि बुक्स में बहुत सारे डिटेल से इन्फॉर्मेशन दिए रहते हैं और आपको वो समझ में भी आते हैं। तो अगर यह वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। थैंक यू, बाय।